बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेथी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है क्योंकि सर्दियों की रेसिपी है। फ्रेश जो मेथी आती है उसी में ये बनेगी तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी पराठों के साथ खाने में। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। चंद सेकंड इसको फ्राई करेंगे ज़ीरे को हम। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। फिर इसमें 2 तेज़ पत्ते जाएंगे और 4 हरी इलायची जाएगी। अब चंद सेकंड ही हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज जाएगी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर चॉपर में चॉप कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। या फिर आप रफली सा मोटा मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि ये सालन वाली ग्रेवी तो नहीं बनने वाली है। तो ये पालक उसके मेथी के साथ बनेगा तो इसमें मोटी प्याज भी सही लगती है वैसे। तो किसी तरह भी आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बारीक बारीक काटी है प्याज को। कोई मसला नहीं है अगर आप मोटी काटें, बारीक काटें या स्लाइस में काटें। अब इसको चंद सेकंड हमने फ्राई करना है, इतना कि हल्के से गोल्डन हो जाए। उससे जब तक ये प्याज पकती है हम दही का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 170 ग्राम जो है वो दही लिया और यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ, ये देखें कुटा हुआ है। तो मैंने इसको पहले भुना है फिर कूट लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया जाएगा इसमें कुटा हुआ और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर जाएगा फुल भर के और 1 टीस्पून फुल भर कर ही लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। क्योंकि इसमें किसी और मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना हरी मिर्च का, तो इसलिए इसमें लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबल स्पून। और आप नोट कर सकते हैं मैंने इसमें हल्दी पाउडर नहीं यूज़ किया। तो आप हल्दी पाउडर डालें तो ½ टीस्पून डालिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो ये जो फ्रेश हल्दी होती है इसका 2 इंच का पीस है ये मैंने पूरा इसमें लहसुन अदरक के साथ ही मैंने इसको पीस लिया था। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आपको फ्रेश हल्दी मिलती है तो आप ये ला के रखें और लहसुन अदरक के साथ ही फ्रेश इसको पीस लें। तो जायका भी बहुत अच्छा होता है और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल करें फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल। और मैं लहसुन भी जो है वो अपना चाइना वाला नहीं यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि देसी वाला ही यूज़ करूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सब इस तरफ आते हैं तो प्याज अभी कलर चेंज नहीं हुआ है प्याज का, तो अब चेंज हो गया है। तो 2-3 मिनट और फ्राई करा तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया। फिर हम इसमें दही वाला मिक्सचर डाल देंगे जो हमने रेडी किया था। तो थोड़ा सा हम इसको चमचे की मदद से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और अब इसको ढक के ऑयल सेपरेट होने तक कुक करते हैं। तो ये देखें अच्छे से जो है ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको 2-4 मिनट तक हम इसको इसी तरह भूनेंगे मीडियम आंच पर। ढक्कन खोल के हम 2-4 मिनट इसको इस तरह भूनेंगे। तो देखें बेहतरीन सा जो है वो मसाला रेडी है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट है और मसाला और तेल जो है वो अच्छे से अलग हो चुका है। अब इसमें हमने 800 ग्राम चिकन डाली है। अब चिकन में हम सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। तो 4-5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे। आंच को तेज़ कर दें और इसको 4-5 मिनट हमने फ्राई करना है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर मेथी डालनी है, फ्रेश मेथी जो होती है। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी भर के मैंने फ्रेश मेथी के डाले हैं, तकरीबन 2 मग समझ लें, क्योंकि 2 अच्छी बड़ी बड़ी सी गट्टियाँ थी। और इसकी बारीक बारीक जो स्टिक होती है वो भी मैंने साथ में काटी है, बस मोटी मोटी डंडियाँ इसकी काट दी थी, हटा दी थी। तो अच्छी बारीक काट के हमने मेथी भी इसमें डालनी है। मेथी डालने के बाद हम 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको पहले कुक करेंगे। ये देखें 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें आधा कप मैं पानी डाल दूँगी और आधा कप पानी डाल कर इसको ढक के हल्की आंच पे इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक छोड़ूंगी, जब तक चिकन जो है वो गल जाए और ये पानी भी ड्राई हो जाएगा इतनी देर में। तो अच्छे से मसाला और चिकन सब आपस में मिक्स होकर पक जाएगा।
तो देखें बस 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें इतना सा रह गया। अब इसमें 1 टेबल स्पून में घर का रेगुलर आटा डालना है, मैदा नहीं डालना है और पर्पस फ्लोर नहीं डालना है। बस सिर्फ घर का रेगुलर जो आटा होता है, ब्राउन आटा, वही मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। इससे थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती है और अच्छा लगता है डिश आउट करते हुए। तो बस 1 ही मिनट तक हमने इसको 1 से 2 मिनट तक इसको ढक के इसको पहले मिक्स कर देंगे और फिर 1 से 2 मिनट तक इसको ढक के दम पे सिर्फ पकाएंगे, सिर्फ दम पे, स्लो आंच पे बिल्कुल। तो बस 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों की बहुत स्पेशल डिश है क्योंकि फ्रेश मेथी आई हुई होती है, तो बहुत मज़ा आता है पराठों के साथ खाने में। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।